पिरामिड स्कीम जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी है एज पर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। एमवे आपको लगता है कि एमवे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे ये पिरामिड स्कीम कैसे कर रही है? एमवे कंपनी के ऊपर अगर ऐसा दाग लग चुका है जो बंद होने के आरी पे है, तो इंडिया में और वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंपनीज चल रही है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो लीगल है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। सही सुना आपने कि ईडी ने यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एमवे इंडिया के ऊपर छापा मारा है और ऐसा आरोप लगाया है कि ये कंपनी जो है वो पिरामिड स्कीम चला रही है और करीब करीब 750 करोड़ की एसेट प्रॉपर्टी, जिसमें से प्रॉपर्टी और नगद करीब करीब बैंक बैलेंस 357 करोड़ के आसपास के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो अब यहाँ पे गलती क्या है? एमवे इंडिया की गलती क्या है? दोस्तों ध्यान से समझना, एमवे इंडिया की सबसे बड़ी गलती ईडी का कहना है कि यह पिरामिड स्कीम चला रही है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बोला है कि पिरामिड स्कीम जो है वो एक इलीगल एक्टिविटी है एज पर इंडियन गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021। दिसंबर 2021 में जो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स लागू किए गए हैं, उसमें गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि पिरामिड स्कीम जो भी कंपनी करेगी वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आएगी, वो एक इलीगल एक्टिविटी होगी और जो भी कंपनीज ये कर रही है वो अपना पिरामिड स्कीम स्ट्रक्चर जो है वो बंद कर दे। अब एमवे आपको लगता है कि एमवे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे ये पिरामिड स्कीम कैसे कर रही है? देखो दोस्तों, पिरामिड स्कीम का एक सिंपल सा लॉजिक आप समझ लो, मैं आपको एक लाइन में समझा रहा हूं। पिरामिड स्कीम का मतलब ये होता है कि ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसा मिल रहा हो, न कि रेगुलर परचेज से, उसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। ओके, अगर आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे आपको कोई पैकेज दिया जा रहा है या कोई ऐसा ज्वाइनिंग पैकेज है, कोई ज्वाइनिंग का सिस्टम है कि आपको इतने से ही शुरू करना है, वो एक पिरामिड स्कीम है। यहाँ पे आपको पैसा कमाने के लिए कोई रीपरचेज सिस्टम नहीं है और सिर्फ एक ही पैकेज को लेके अगर आपको काम करना है, लोगों को जोड़ना है और वहां से पैसा मिलता है, तो उसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब एमवे जो है वो एक रीपरचेज बेस्ड सिस्टम है, वहां पे काफी सारी प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज है और उसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों रिसर्च से हमें ये पता चला है कि ईडी जो है वो 2011 से एमवे इंडिया के ऊपर वॉच करती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ईडी का ध्यान एमवे के ऊपर 2011 से था और 2022 में वैसे बीच में काफी बार एमवे के ऊपर एक्शंस लिए गए थे, लेकिन अब की बार जो एक्शंस लिया है ईडी ने वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिया है। उनका कहना ना, उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स के ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो ईडी का पॉइंट है वो उनका कहना यह है कि एमवे इंडिया की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और उसकी प्राइसिंग दोनों मैच नहीं कर रही है, दोनों मिसमैच है। मतलब कि एमवे की जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है और उसकी प्राइसिंग है वो दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। एमवे इंडिया की जो प्रोडक्ट है, जिस क्वालिटी में वो आपको दे रहा है, वैसी ही क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मार्केट में रिटेल में बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाती है। तो आपका प्रोडक्ट्स लो क्वालिटी और हाई प्राइसिंग पे है, तो यहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पिरामिड स्कीम में आ जाते हैं। पिरामिड स्कीम में क्यों आते हैं? प्रोडक्ट्स महंगी होने की वजह से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो एमवे इंडिया में, जो आपकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, वो खुद प्रोडक्ट यूज ना करके दूसरों को प्रोडक्ट्स बेचने जाते हैं और दूसरों को ज्वाइन कराते हैं, इस बिजनेस में एसोसिएट कराते हैं। तो इसको भी एक तरह से पिरामिड स्कीम कहा गया है। तो यहाँ पे पहला जो है प्राइसिंग और क्वालिटी का, दोनों का मैचिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा उनका जो पॉइंट है वो ये है कि एमवे इंडिया के जितने भी इवेंट सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं, वहां पे एसोसिएट को, जो डाउन लाइन पे है, डाउन लेवल पे है, उन सभी को हाईली मोटिवेट किया जाता है
और उनको अपने सीनियर लीडर्स की लाइफस्टाइल को शो किया जाता है। आप अगर एमवे के सेमिनार्स में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मुश्किल से वो 15-20 मिनट डिस्कस करते हैं, 10 मिनट भी मुश्किल से डिस्कस करते होंगे। बाकी मेजॉरिटी जो है वो लोग लाइफस्टाइल और पैसों के ऊपर डिस्कस करते हैं। वहां पे बिजनेस प्लान भी इतना क्लियर नहीं शो करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर डिस्कस करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत शानदार लाइफस्टाइल दिखाते हैं कि हमारे पास मर्सिडीज है, BMW है। वो सही है, वो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट्स का वहां पे कुछ ज्यादा डेमो या वगैरह नहीं होता है। तो ये भी एक रीजन है जो पिरामिड स्कीम, यानी कि इनको ये लगता है, सेमिनार्स में ये समझा जाता है कि आप जितने ज्यादा लोगों को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करेंगे उतनी बड़ी आपकी टीम बनेगी, और जितनी बड़ी टीम बनेगी उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, आपका इनकम बनेगा। तो ये भी एक पिरामिड स्कीम जैसा है। अब देखो, ये एक्चुअली रीपर्चेस सिस्टम ही है, लेकिन जब एक गलती पकड़ी जाती है तो बाकी की सभी छोटी छोटी गलती जो एक्चुअली गलती नहीं है उसको भी गवर्नमेंट हाथ में पकड़ लेती है, और इसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो हो सके मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आसानी से ले पाए। दूसरा, आप जो भी सेमिनार कर रहे हो, सेमिनार में आपको कभी भी ओवर कमिट नहीं करना है, पैसों की बात नहीं करना है, ओवर मोटिवेट नहीं करना है। प्रैक्टिकल बातें करेंगे, ओके। इम्प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि यहाँ पे 6 महीने में आप 10 लाख कमा लेंगे, ये इम्प्रैक्टिकल बात है, थियोरेटिकल नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों, हमें ये भी सुनने को आया है पिछले 20 सालों के अंदर, यानी कि करीब करीब 2002 से लेके अभी तक एमवे इंडिया ने इंडिया लेवल से करीब करीब 27,000 करोड़ का कलेक्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, और इन 27,000 करोड़ के कलेक्शंस में से करीब करीब 2,500 करोड़ जो है वो उन्होंने अपनी पेरेंट एंटिटी जो यूएसए में है उनको ट्रांसफर किया है। तो यहाँ पे एमवे एक पिरामिड स्कीम चला रही है, ऐसा ईडी का दावा है। और दोस्तों, एमवे भी पीछे नहीं हटने वाला है। एमवे ने भी एक बहुत ही पावरफुल रिस्पॉन्स दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से ईडी हमारे ऊपर वॉच रख रही है तब से हम ईडी को पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ईडी ने जब जब हमें कुछ भी पूछा है, कुछ भी हमारे पास से मांगा है, हमने उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ हमने उनको सारे के सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ शो किया है। एमवे इंडिया की टीम का ये भी कहना है कि जो 2021 दिसंबर में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग रूल्स जो लागू किए गए थे, उस रूल्स को भी एमवे इंडिया की टीम पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, एमवे इंडिया ने यहां तक कहा है कि अगर आप ऐसे समय में हमारे सारे अकाउंट्स को फ्रीज कर देंगे तो हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इतना क्लियर होता है कि एमवे इंडिया ने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की है, पूरे जोश के साथ आंसर दिया है ईडी को। लेकिन दोस्तों, अब जो भी होगा वो कोर्ट में होगा। क्या होगा वो सब आपको उसका अपडेट यहाँ पे मिलता जाएगा। दोस्तों, मुझे आप ये बताइए कि आपकी क्या राय है, एमवे इंडिया क्या सही कर रही है कंपनी या एमवे गलत कर रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एमवे कंपनी के ऊपर अगर ऐसा दाग लग चुका है जो बंद होने के आरी पे है, तो इंडिया में और वर्ल्ड में जितनी भी सारी कंपनीज चल रही है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो लीगल है? इसका सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी क्या राय है। अगर एमवे इंडिया कंपनी बंद हो गई तो एमवे के अलावा जितनी भी सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज चल रही है, चाहे वो विस्टीज हो, मोदी केयर हो, एफएलपी हो, सारी की सारी जो डायरेक्ट सेल कंपनीज है, क्या वो लीगल है या इलीगल है? मुझे आपकी राय जरूर दीजिए। और एमवे के बारे में कुछ भी नया अपडेट आता है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई भी नया अपडेट आता है, हम आपको शॉर्ट टाइम के अंदर जल्द से जल्द इस चैनल के ऊपर हम पब्लिश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।